एक लड़का। यह बालक कितना सुंदर है। भविष्य में इसे मेरे नाम कर दो। बच्चा मुझे वापस दे दो। बहन, तुम तो बदसूरत हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम भला हवा साहिब के वारिस को कैसे जन्म दे सकती हो? पर तुम्हारी प्रसव पीड़ा को देखते हुए इसे तुम रख लो। तुमने ही हवा साहिब को फुसलाया है, जिससे मेरी मालकिन ने अपनी दादी की जगह खो दी और उनका चेहरा भी बर्बाद हो गया। अब तुम यह सब लेकर मालकिन के बच्चे को भी छीन रही हो। बच्चा मुझे वापस दे दो। मरकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, मेरी सबसे बड़ी भूल तुमसे विवाह करना था। तुमने बंचुन को मार डाला। वह मेरे सबसे करीब थी। मैं ही हूं। हवा साहिब, मुझे बहुत डर लग रहा है। धन्यवाद हवा साहिब, यह तरकीब सोच ली। किराए की कोख का यह अद्भुत विचार। मेरी मां बनने की इच्छा पूरी हो गई। किराए की कोख? यह कैसी किराए की कोख? मुझे साफ साफ बताओ। अरे, हवा साहिब नहीं चाहते कि मुझे प्रसव का दर्द सहना पड़े, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मुझे पालने के लिए दे दिया। हवा साहिब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हारा सारा दहेज भी। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और तुम तो बस इस हवेली पर एक बोझ हो। यह असंभव है। असंभव। वह जो कह रही है झूठ है। सच हो या झूठ क्या फर्क पड़ता है? सच हो या झूठ क्या फर्क पड़ता है? मालकिन, तुम्हें क्या हो गया है? मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मालकिन, हवा साहिब आज विजय होकर लौट रहे हैं। हमें उनका स्वागत करने चलना चाहिए। धूर्त आदमी। मालकिन, मेरा इंतजार करें। और तुम भी। झू मेंगक्सी। मालकिन, क्या हुआ? क्या जलन हो रही है? आज से मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम्हें उपपत्नी का दर्जा दूंगा। उपपत्नी? मेरी मालकिन एक कुलीन घराने की बेटी है, एक सम्मानित परिवार की कन्या। किस आधार पर तुम इस अनजान औरत के लिए जगह खाली कर रही हो? यूए ने मेरी जान बचाई है और वह तुम्हारी बिछड़ी हुई बड़ी बहन भी है। हवेली की मालकिन बनना उसका अधिकार है। अब जब मैंने युद्ध में विजय प्राप्त की है, सम्राट ने मुझे डिंगयुआन हाउ की उपाधि दी है। तुम दोनों बहनें एक ही पति की सेवा करोगी। यह समाज में एक मिसाल बन जाएगी। झू मेंगक्सी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी हद में रहो या फिर मुझसे विनती करो। शायद मैं अपना इरादा बदल लूं। तुम्हारी आज की उपलब्धियां, क्या यह सब मैंने सम्राट से नहीं मांगा था? इस हवेली का हर एक तिनका, हर एक ईंट और पत्थर, सब मेरे दहेज से बना है। तुम तो बस एक घर जमाई हो। तुम मुझे इतना नीचा कैसे देख सकते हो? मैं तुम्हें सम्मान क्यों दूं? मुई, मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? मेरा और हाउ का विवाह पूरी दुनिया जानती है। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? मुझ पर ही हावी होना चाहती हो। मुई, दीदी बचपन से ही बेसहारा रही है। अगर हाउ की कृपा न होती तो न जाने मेरा क्या होता। मुई, दीदी तुमसे पति नहीं छीनना चाहती। बस इस हवेली में मुझे रहने की थोड़ी जगह मिल जाए। आशा है कि मुई मेरी बात मान लेगी। यह लड़की भी कितनी बेचारी है। हवेली की मालकिन
इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? हाउ की सेवा करना एक उपपत्नी के रूप में मुख्य पत्नी से कम तो नहीं है। बानचुन, मैं अभी यह काम करती हूँ। कुछ महीने पहले जब मैं सेना के लिए रसद ले जा रहा था, पूरी रात बारिश में भीगा था। अगर तुम आज एक थाली स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें उपपत्नी बना लूंगा, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। मुई, तुम क्या कह रही हो? दीदी सब मान लेगी। जो कहोगी सब मान लूंगी, सब मान लूंगी। मालकिन, झू मेंगक्सी, तुम अभी भी जीवित हो तो फिर सब ठीक है। झूयू, मेरी मालकिन ने तुम्हें माफ नहीं किया है, तुम खुद ही क्यों उठ खड़ी हुई? हाउ, मुई, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो साफ साफ कह दो, इस तरह किसी को अपमानित करना ठीक नहीं। हाउ, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। दीदी, तुमने आखिरकार यह सब सह लिया, लेकिन मेरा तुम्हें उपपत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं है, क्यों ना? तुम यह गुलामी का अनुबंध साइन कर लो और हवेली में एक दासी बनकर रहो। झू मेंगक्सी, तुम उसे इतना नीचा कैसे दिखा सकती हो? मैंने तो बस उसे उपपत्नी का दर्जा दिया है, मेरी दासी बनना उसका सौभाग्य है। उसे अब बस घुटनों पर बैठकर धन्यवाद करना है। हाउ, अगर मुई का गुस्सा शांत हो जाए तो मैं दासी भी बन जाऊंगी। यूएर, मैंने तुमसे विवाह का वादा किया था, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। झू मेंगक्सी, आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। किनवांग, मेंगक्सी शाही गुरु की पुत्री है, वह मेरी और सम्राट की शिष्या है। तान जियायन, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही वह राजकुमारी ही क्यों न हो, वह मेरी हवेली में है, मेरे डिंगयुआन हाउस के नियमों का पालन करना होगा। झू मेंगक्सी, तुम मर्यादा भूल रही हो, अपने पति का सम्मान नहीं करती, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किनवांग अपनी बहन को इस तरह बचा रहे हैं, तुम दोनों के बीच क्या कोई गुप्त संबंध तो नहीं है? सबके सामने ऐसी बातें, क्या राजकुमार वास्तव में मेरे घर के मामलों में दखल देना चाहते हैं? राजकुमार, आप तो नेक इंसान हैं, नीच लोगों के लिए अपने हाथ गंदे न करें। तुम 3 साल युद्ध में रहे, हर बार किनवांग ने ही तुम्हारी सेना की मदद की थी। सार्वजनिक तौर पर किनवांग ने देश की रक्षा की है, निजी तौर पर किनवांग तुम्हारे जीवन रक्षक है। झू यू बस थोड़ा रोई है, थोड़ा शोर मचाया है और तुम पागल होकर सब भूल गई। इतनी नासमझ, कृतघ्न इंसान। मुझे झू मेंगक्सी को तुम्हारी जरूरत नहीं। तान जियायान, तुम्हारी पत्नी को दासी बनाने की जरूरत नहीं। 3 दिन बाद मैं, झू मेंगक्सी, तुम्हें तलाक देती हूँ। कैसा डिंगयुआन हाउस, यह तो एहसान फरामोशों का अड्डा है। बेचारी ने उसके लिए इतना कुछ किया। हम बीती बातों को मैं अब मायने नहीं देती। बानचुन, आज और कल में मेरे सारे दहेज का हिसाब लगा लो। कीमती गहनों से लेकर छोटी से छोटी सुई धागे तक कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। उस औरत को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मालकिन। बानचुन सब कुछ पूरी तरह से संभाल लेगी, उस औरत को एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राजकुमार, हमारे बीच इन औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन झूयू ने तुम्हें बहुत अपमानित किया है, तुम चुनो। बस तुम्हारा एक इशारा काफी है, चाहे उसे पूरी तरह बर्बाद करना हो या उसका नामो निशान मिटाना हो, मैं सब कर दूंगा। अगर झूयू न भी होती तो कोई और मुसीबत खड़ी कर देता। तान जियायान पत्थर दिल और बेरहम है, नीच और बेशर्म। मैंने उसे छोड़ दिया है, अब मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी की मालिक। ऐसे नीच इंसान पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुमने बिल्कुल सही सोचा है मेरी प्यारी शिष्या, शायद मैं ही गलत था। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो भले ही मुझे इतिहास बदलना पड़े। जहाँ पत्नी पति को छोड़ती है, भले ही मुझे अपना पद छोड़ना पड़े। मैं सम्राट से विनती करूंगा,
तुम्हारे लिए तलाक का शाही फरमान लाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा न करें। गुरु भाई, मेरे लिए कोई भी चीज तुम्हारी सलामती और खुशी से बढ़कर नहीं है, यही सबसे जरूरी है। भले ही यह मेरी किस्मत ही क्यों न हो। धन्यवाद महाराज। झू मेंगक्सी, भले ही तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा विवाह हो गया हो, तुम अभी भी मेरी छोटी शिष्या हो। याद रखना, तुम जो कुछ भी करना चाहो, भले ही तुम आसमान को भी क्यों न हिला दो, तुम्हारे वरिष्ठ गुरु भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और ये सब सामान सब यहां से बाहर ले जाओ। सब के सब हाथ नीचे करो। किसने तुम्हें इसे छूने की अनुमति दी? डिंग युआन हॉ की संपत्ति। ये सारी वस्तुएं मेरी मालकिन का दहेज है। अगर तुम्हें पसंद है तो या तो पैसे चुकाओ या फिर किसी को बाजार भेजकर खरीदवा लो। मुफ्त में हड़पना कौन सी शराफत है? झू मेंगक्सी इस हवेली की बहू है, तो ये सामान स्वाभाविक रूप से हवेली की संपत्ति है। दहेज की सूची मुझे दो। मालकिन ने कहा है कि वे तलाक लेंगी, तो इस सूची में जो कुछ भी है वह सब उन्हें साथ ले जाना ही होगा, ताकि किसी अज्ञात कुल की स्त्री के उपयोग में यह व्यर्थ न जाए। सामान ले जाना जारी रखो। अरे, ये सफेद जेर का कंगन भी मेरी मालकिन का है, मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? मेरे हवाले करो, मुझे दे दो। वह मर चुकी है। तुम जैसी तुच्छ दासी को ऐसी कीमती चीज पहनने का क्या हक है? झूयू हो, यूएर डर गई है। यूएर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बानचुन, बानचुन, कमबख्त लड़की कहाँ चली गई? बहन, ढूंढना बंद करो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ हो को तलाकनामा देने आई हूँ। बानचुन का सामान तुम्हारे हाथ में कैसे आया? यह कंगन वाकई बेहतरीन पन्ना है। बहन, इतनी कीमती चीज तुम एक मामूली दासी को पहना रही हो। तुम वाकई बहुत फिजूल खर्च हो। घर चलाना नहीं आता, तभी तो हो तुम्हें तलाक दे रहे हैं। तुमने आखिर बानचुन के साथ क्या किया? वह एक दासी होकर बदतमीजी कर रही थी। मैंने तो बस उसे सबक सिखाया है। सोचा नहीं था कि दासी तो आखिर दासी ही होती है। उस लड़की की किस्मत ही खराब थी, मर गई। तुमने क्या कहा? मर गई। बानचुन मर गई। बहन, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी बाहर जाकर ढूंढ लो, शायद तुम्हें उसकी लाश मिल जाए। बानचुन, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। तान जियायान, झूयू, मैं झू मेंगक्सी आसमान की कसम खाती हूँ, जब तक इस अपमान का बदला नहीं लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तान जियायान, आज तुम एक नेक स्त्री को त्याग रहे हो ताकि इस धोखेबाज के साथ जीवन बिता सको। यह बात गांठ बांध लो। आकाश के नीचे पूर्वजों का आशीर्वाद मांगते हुए। पवित्र पूर्वज कक्ष, यहाँ कौन घुस आया है? बंचुन,
बंचुन मर गई। तुम लोगों में इतनी हिम्मत की खुशी मना सको, क्या तुम्हें ईश्वर के प्रकोप का डर नहीं? बहन, आज मेरा और डिंगयुआन हो का विवाह का शुभ दिन है। तुम एक दासी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रही हो? यह बहुत अशोभनीय है। बंचुन मेरे साथ पली बढ़ी है, वह मेरी सगी बहन जैसी थी, और तुम एक अज्ञात मूल की नाजायज औलाद। तुम खुद को शाही शिक्षक की बेटी कहने की हिम्मत कैसे करती हो? सड़क के आवारा कुत्ते बिल्लियां तुमसे कहीं ज्यादा शुद्ध रक्त के होते हैं। तो मुझसे भीख मांगो, मुझसे भीख मांगो। शायद मैं अपना इरादा बदल लूं। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं, बिना किसी आधिकारिक मुहर के, बिना हस्ताक्षर के तलाकनामा। और तुम मुझे यहां से निकालना चाहती हो? तान जियायान, झुयू, तुम दोनों मूर्ख। पूर्वजों के सामने शर्मिंदा होने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सोचो सम्राट से कैसे माफी मांगनी है। जब तक सम्राट का आदेश नहीं आता, मैं ही इस हवेली की मालकिन बनी रहूंगी। तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। रुको, 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 रुको। मैं तो सपने में भी तुमसे दूर जाना चाहती हूं। कोई है? इस पागल औरत को यहां से बाहर ले जाओ। हो जिया डिंगयुआन हो, तुम्हारे युद्ध पर जाने के इन 3 वर्षों में हवेली के नौकरों का सारा खर्च मेरे दहेज से चलता था। जब तक मैं न कहूं, तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हो जिया, आज से बंचुन की स्मृति पट्टिका डिंगयुआन हो की हवेली के पवित्र कक्ष में रहेगी, ताकि वह रोज तुम्हारी धूप और प्रार्थना ले सके और तुम रोज पछता सको। इधर आओ। वहां क्या खड़े देख रहे हो? जल्दी इधर आओ। यहां आकर बंचुन के सामने घुटने टेको। हो जिया, झू मेंगक्सी, हो जिया। यह सिर्फ एक दासी के लिए घुटने टेकना है। मैं झुक सकती हूँ। बस हो जिया, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा मत हो। क्या तुम मौत को दावत दे रही हो? हो जिया के विवाह का उत्सव। मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? डिंगयुआन हो, तान जियायान, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। झू मेंगक्सी, पवित्र कक्ष में अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? क्या आप वाकई मेरे घर के मामलों की चिंता कर रहे हैं, या मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं? क्या पत्नी की हत्या का आरोप और किस पर लगाओगे? साजिश। तान जियायान, तुमने पत्नी को त्याग कर पुनर्विवाह किया। मैं बांचुन के लिए न्याय मांगती हूँ। किन वांग का यहाँ से गुजरना हुआ? हाँ, बिल्कुल। संयोग से डिंगयुआन हो को देख लिया। क्या ठाट बाट है, पूर्वजों के सामने ही पत्नी की हत्या का साहस कर बैठे। महाराज, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी का एक खेल खेल रहा था। यहाँ कोई किसी की हत्या नहीं कर रहा। बल्कि महाराज, आप बिना बुलाए, क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे, इस डिंगयुआन हो को कुछ भी नहीं समझते? मैंने गलत कहा क्या? महाराज, क्या आप मेरी पत्नी को भूल गए? बकवास बंद करो। तान जियायान, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मैं आज बांचुन के लिए न्याय मांगने आई हूँ। न्याय तो मैंने आधा ही मांगा है। बहन, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बांचुन की मृत्यु भी मेरी ही गलती थी। मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उसका अगला जन्म सुखद हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बड़ों को छोटों की गलतियां नहीं गिननी चाहिए। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। यह किसी की जान का मामला है। यह सिर्फ सिर झुकाने से नहीं सुलझेगा।
आपकी दासी झू मेंगक्सी महाराज को प्रणाम करती है। मेरी दासी बांचुन अन्याय का शिकार होकर मर गई। मेरे पति डिंगयुआन हो ने मुझे त्याग कर पुनर्विवाह किया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं बहुत भयभीत हूँ। महाराज, आप ही न्याय करें। महाराज, कृपया मेरी शिष्या के लिए न्याय करें। मैं तान जियायान महाराज को प्रणाम करता हूँ। झू मेंगक्सी, इतनी घबराहट क्यों? किन्वांग, मुझे वापस जियांगन ले चलो। क्या बात है? महाराज, अगर मन में गहरा अन्याय न होता तो मैं कभी आपको परेशान न करती। विवाह के बाद 3 साल तक मैं अकेली रही। हमेशा अपने पति की वापसी की कामना की ताकि हम खुशी से रह सकें। लेकिन किसने सोचा था कि उन्हें नई खुशी मिल जाएगी और वे मुझे ही घर से निकाल देंगे। बांचुन की मृत्यु भी इसी कारण हुई, तो इसीलिए तुमने हवेली में हंगामा किया। बांचुन का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और हवेली में जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। राजधानी में मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। महाराज, आप ही न्याय करें। मेरी बेचारी बांचुन को न्याय दिलाएं। महाराज, झू यू ने मेरी जान बचाई है और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वैसे भी वह झू मेंगक्सी की बिछड़ी हुई बड़ी बहन है। आज वह राजधानी लौटी है, उसे पत्नी का दर्जा मिलना ही चाहिए। और झू मेंगक्सी तो पहले से ही रईस खानदान की है। अपनी बड़ी बहन के लिए जगह छोड़ देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराज, बांचुन की अकाल मृत्यु हो गई। मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसका अगला जन्म अच्छा हो, लेकिन जो चला गया वह वापस नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आधी जिंदगी अकेले बिताने के बाद मैं बस जीवन भर का साथ चाहती हूँ। महाराज, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। अनुज, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। महाराज, आप बहुत कष्ट में हैं। डिंगयुआन हो ने देश के लिए बहुत सेवा की है और यह उनका निजी मामला है। मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महाराज, महाराज, आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि पूरा डिंगयुआन हो परिवार बंचुन के लिए 3 महीने का शोक मनाए और इस दौरान सादा भोजन और संयम का पालन करे। क्या यह मांग अनुचित है? यह वास्तव में अनुचित नहीं है। मूर्ख, तुमने सोचा था कि शोक का उपयोग करके तुम मेरी और झू युए की शादी में देरी कर दोगी। कितनी दुखद बात है। मैं पहले से ही तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अगर कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। जहां तक झू युए की बात है, मुझसे क्या आज्ञा है मेरी बहन? जानती हो कि यह एक आज्ञा है तो अच्छा है, तो मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ उपपत्नी के रूप में घर में प्रवेश करने की। झू युए उपपत्नी नहीं बन सकती। क्यों? वह शाही शिक्षक की पुत्री है, वह उपपत्नी कैसे बन सकती है? मैं भी तो शाही शिक्षक की पुत्री हूँ। तो फिर तुम मुझे उपपत्नी बनाने के लिए तैयार क्यों हो? ये आखिरकार वह पहले घर में आई थी। हम दोनों समान पत्नी बनकर रह सकती हैं। तुम आखिर हो कौन? आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश नहीं कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चुपचाप अपना काम करती। महाराज, कष्ट के लिए क्षमा करें। कृपया अपना निर्णय सुनाएं। ठीक है, ठीक है। जैसा झू मेंगक्सी ने कहा है वैसा ही करो। झू युए उपपत्नी बनकर घर में आएगी। पूरे परिवार को शोक की अवधि का पालन करना होगा। इसे टालना आसान नहीं होगा। अब और बहस मत करो। लेकिन बहुत हुआ डिंगयुआन हो, अपना ध्यान देश के बड़े मामलों पर लगाओ। घर के अंदर के मामले घर के अंदर ही सुलझा लिए जाएं। जी। बंचुन बचपन से मेरे साथ थी। मुझे लगा था मैं उसे सबसे अच्छा जीवन दे पाऊंगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि तूफान आएगा और उसे भी मेरे साथ भुगतना पड़ेगा। मृत्यु हमेशा बुरी नहीं होती। आपका बहुत धन्यवाद किन्वांग।
तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी एक मुस्कान के सामने सब कुछ सार्थक है। किनवांग, रात बहुत हो चुकी है। यह हो का निवास है। आपका यहाँ रुकना उचित नहीं है। हाँ, तुम अभी भी हो की पत्नी हो। मैं जानती हूँ। तुमने इतनी दूर की यात्रा की महाराज से मेरे तलाक की सिफारिश करने के लिए, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हारे दिल को यह पसंद नहीं आया। मैं भी तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। बस अब मैं विवाहित हूँ। अब मैं वह नादान लड़की नहीं रही। झू मेंगक्सी, तुमने इतनी जल्दी में मुझे सम्राट के पास क्यों बुलाया? दरबार में इतना हंगामा, सबके सामने तमाशा, क्या सिर्फ इन 3 महीनों के शोक के लिए था? क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? या फिर तुम्हें अभी भी टैन जियायान के लिए भावनाएं हैं? क्या तुम उसे भुला नहीं पाई? अगर मेरे मन में उसके लिए जरा भी भावनाएं होती तो मैं कब की उसकी पत्नी बनकर खुश रहती। तो फिर तुम उसे छोड़कर और घर से निकलकर क्या हासिल कर लोगी? समय बीतने के साथ कौन मेरे अपमान को याद रखेगा? सिर्फ उस हवेली में रहकर हर दिन उनका सामना करके, तभी तो मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। तभी तो मैं अपने पिछले जन्म के, अपनी हत्या और अपने बच्चे के खोने का बदला ले पाऊंगी। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो बेझिझक आगे बढ़ो। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम खुश रहो, सुकून से रहो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बेशक राजकुमार, जरा देखिए मेरा यह लिबास कैसा लग रहा है। राजकुमार, आप तो पहले से ही इतने आकर्षक हैं। मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती। बस डर है कि कहीं झू मेंगक्सी साहिबा देख ले तो आप पर फिदा न हो जाए। तुमसे किसने पूछा? राजकुमार, मैं तो बस कह रहा हूँ। झू मेंगक्सी साहिबा का आप पर फिदा होना तो तय है। चुप रहो। किनवांग महामहिम, लगता है पिछली बार तलवारबाजी का अभ्यास किए हुए 5 साल बीत गए। हाल ही में अभ्यास छूट गया था, इसलिए आपको परेशान करना पड़ा। गुरुदेव, सच में बहुत समय से अभ्यास नहीं किया। हाथ में तलवार भी ठीक से नहीं टिक रही। इन वर्षों में किसी ने मुझे टोकने वाला नहीं रखा। वाकई अभ्यास में ढिलाई आ गई है। मेरे साथ आओ। यह आत्मरक्षा की अचूक कला है। अगर मैं न रहूं तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भले ही उपपत्नी हूँ, पर तुम लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोज ये बचा खुचा खाना किसे खिलाने के लिए लाती हो? और ये कपड़े, क्या ये किसी इंसान के पहनने लायक हैं? मालकिन, दासी जो फल और मिठाई रोज लाती है वो सबसे ताजा और बेहतरीन होते हैं। मैं कभी लापरवाही नहीं करती। और ये कपड़े भी सबसे बेहतरीन रेशम के बने हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? क्या हो गया है? हो जिया प्रभु। कुछ नहीं, बस मन थोड़ा दुखी है।
शायद यह मेरी ही नाकामी है। चुपचाप अंदर आना ही बेहतर था। न धन, न अधिकार, न दहेज, ऊपर से इस वीरान हवेली में रहना। कल को मर भी जाऊं तो किसी को खबर न होगी। यह कैसी बातें कर रहे हो? गुरुदेव अभी राजधानी में नहीं है, वरना दहेज का प्रबंध तो तुम्हें ही करना चाहिए था। तुम और मेंगशी दोनों गुरुदेव की सगी बेटियां हो। दहेज का आधा हिस्सा उसे दे दो। हो जिया डिंगयुआन हो। और शादी की बात, अभी शोक का समय है, आयोजन संभव नहीं। तो फिर गुलदाउदी भोज का आयोजन करो। मैं पूरे शहर के रईसों को आमंत्रित करूंगी, ताकि उन्हें पता चले कि मेरे दिल के सबसे करीब कौन है। जैसा हो जिया का आदेश। किनवांग, क्या तुम्हें यही सिखाया है? मुझे पता था कि यह ठीक नहीं होगा। क्षमा करें, हो जिया। इतनी रात गए आने का क्या कारण है? आज मंदिर वाली घटना के बारे में। मैं एक महान व्यक्ति हूँ, छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता। तुम्हें नजरअंदाज किया गया। मैं सोच रहा था कि इसकी भरपाई कर दूं। चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम खुद ही डरे हुए हो। हो जिया, इतनी रात को आने का मकसद क्या झूयू को फायदा पहुंचाना है? यू एर तुम्हारी सगी बहन है। अब उस टूटी फूटी हवेली में रह रही है। पास में कोई दहेज भी नहीं है। वह भी गुरुदेव की सगी बेटी है। दहेज का आधा हिस्सा उसे मिलना ही चाहिए। मेरा मानना है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर समय सगी बहन का रट लगाए हो। क्या वह वाकई तुम्हारी सगी बहन है भी या नहीं? मैं तो इसे नहीं मानती। जिसे मैं खुद लाया हूँ वह झूठा कैसे हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो। मैं इस बार राजधानी लौटा हूँ तो पूरे शहर में घोषणा करना चाहता हूँ। क्यों न तुम अपने पैसों से गुलदाउदी भोज आयोजित करो। एक तो मेरी जीत का जश्न होगा, मेरी सकुशल वापसी का। दूसरा, यू एर की भरपाई भी हो जाएगी। इससे तुम्हारी हो हवेली की मालकिन के रूप में उदारता दिखेगी और तुम्हारा कद भी बढ़ेगा। भोज के लिए पैसे हैं तो हो जिया खुद आयोजन करें, मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। रही बात दहेज की, बांटना है तो बांट लो। तुम्हें इतनी समझ आ गई है कि यू एर को उपपत्नी बनाने की बात पर मैं अब तुमसे और बहस नहीं करूंगा। हो जिया मजाक कर रहे हैं। प्रबंधक सोंग, जी मालकिन। यह क्या है? यह पिछले 3 वर्षों का हिसाब है, जब से मैं इस हवेली में आई हूं। कुल मिलाकर 1500 तांबे के सिक्के। झू मेंगशी, तुम्हारा क्या मतलब है? दहेज बांटना है तो बांट लो, पर पहले यह कर्ज चुकाओ, वरना झूयू एक सुई भी यहां से नहीं ले जा पाएगी। स्पष्ट है, जवाब दो। झू मेंगशी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम मेरी हवेली में ब्याह कराई हो तो तुम मेरी अपनी हो। यह हवेली, यह सब घर का मामला है। यह तुम्हें करना ही चाहिए, और क्या? तान जियायान, तुम कितने बेशर्म हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? गद्दारी कर रहे हो। इन बेबुनियाद हिसाब किताबों को याद रखो। मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। सोंग ग्वांजिया मेरे अपने हैं, उन्हें छूकर तो देखो। झूयू तुम्हारी सगी बहन है, बस उसे तुम्हारा थोड़ा दहेज देना है। यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम दोनों सगी बहनें हो। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो क्या वह भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा करेगी? तान जियायान, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी मुझसे पैसे मांगने की? झू मेंगक्सी, अपनी हद में रहो। कल मैं चाचा को बुलाऊंगी, उन्हें देखने दो तुम्हारी यह ओछी हरकतें। तब तक मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी प्रतिष्ठा धूल में मिलती है। हो जिया, वापस जाओ। सोंग ग्वांजिया, मेहमान को विदा करो। हो जिया कृपया। झू मेंगक्सी, मेरा इंतजार करना। फुरेन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मालिक और फुरेन हमेशा से प्रेम में रहे हैं और उनकी केवल एक ही बेटी है, तो फिर झूयू आखिर यह कहां से टपक पड़ी? मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे पिता की बाहर कोई नाजायज औलाद है। इसकी असली वजह केवल तान जियायान ही जानता है। सोंग ग्वांजिया, तुम मेरी मदद करो और यह पत्र किनवांग के पास पहुंचा दो। मुझे लगता है झूयू का मामला केवल किनवांग ही सुलझा सकते हैं। जी फुरेन।
इस जन्म में मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगी। हौजिया डिंगयुआन हो के लोग संदेश लेकर आए हैं, अंदर ले आओ। जी। जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? आपने झूयू की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा था, वह पता चल गया है। क्या आप मेंगक्सी के लिए जांच करवा रहे थे? वांग, ये आप तो अंतर्यामी है। जैसा कहा गया है वैसा ही करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाचा कृपया, यह झू मेंगक्सी बहुत बदतमीज हो गई है। अपनों के खिलाफ जाकर बाहरी लोगों के साथ मिलकर पति का अपमान कर रही है। बड़ी बहन, वह खुद को क्या समझती है? क्या वह राजकुमारी है? मैंने तो पहले ही कहा था, इस लड़की को घर में नहीं आने देना चाहिए था। देखो, छोटी सी बात के लिए राज दरबार तक पहुंच गए, पूरे शहर में तमाशा बना दिया। अब मेरा भतीजा राजकाज कैसे संभालेगा? छोटी बुआ, बहन को बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। जब वह घर आएगी तब उसे ढंग से सिखाना होगा। वह तुम्हें अपना दहेज तक नहीं देना चाहती और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो। मेरी मानो तो ऐसी बदतमीज और जिद्दी औरत को सबक सिखाना ही चाहिए। भतीजे, मेरी बात सुनो, उसे बांध दो और खूब पिटाई करो, फिर देखना क्या वह दोबारा तुमसे जुबान लड़ाने की हिम्मत करेगी। कौन है जो मुझे मारने की बात कर रहा है? मैं तो समझी कौन है। बुआ, क्या ससुराल में सब कुछ हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है? क्या यही शिष्टाचार है? भतीजे के घर आकर इतना रौब क्यों जमा रही है? ए लड़की, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अगर उस वक्त तुम पीछे न पड़ी होती और जिद न करती कि जियान से ही शादी करोगी तो आज तुम इस हवेली की मालकिन न होती। एहसान फरामोश, तमीज नाम की चीज नहीं। वाह, उस समय हवेली की क्या स्थिति थी तुम सब अच्छी तरह जानते हो। अगर तान जियान ने मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला फुसलाकर इस घर में न लाया होता तो मैं कभी इस हवेली में कदम न रखती। और सुनो, मैं जो आपको बुआ कहती हूँ वह सिर्फ हाउ के सम्मान के कारण है। अपनी हद में रहना सीखिए। पहले जब तुम्हारे पिता राजधानी में थे तो मैंने तुमसे कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन अब राजधानी में तुम्हारा कोई सहारा नहीं बचा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। किसने कहा कि राजधानी में मेरा कोई सहारा नहीं है? किसने कहा कि मेरा कोई रक्षक नहीं है? किन वांग यहाँ कैसे आए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किन वांग हमेशा से ही बेफिक्र रहे हैं, उन्हें हमारे घर के मामलों में दखल देना पसंद है। महाराज मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं। उन्हें डर था कि राजधानी में मेरा कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने किन वांग को मेरे सौतेले भाई के रूप में मेरी रक्षा के लिए भेजा है। डर तो बस इस बात का है कि कोई अपनी औकात भूल जाए और मेरा अपमान करे। मैं सिर्फ अपने भाई सम्राट की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तुम लोग अपनी चर्चा जारी रखो, मेरी चिंता मत करो। मुझे बस एक सजावट की वस्तु समझो। झू मेंगशी, तुम इस हवेली की मालकिन हो। उपपत्नियों का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, और वह तो तुम्हारी बड़ी बहन भी है। दहेज में थोड़ा सा हिस्सा देने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब तक तानजियान मेरे 1500 ताए वापस नहीं कर देता, झूयू को पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। एक ही परिवार के होकर क्या हिसाब किताब करना? और वैसे भी जो पैसा हवेली का है वह अंत में तुम पर ही तो खर्च होगा। पूरी हवेली तुम्हारे रुयांग आंगन का ठाट बाट ही सबसे निराला है। खुद का महल सजाने के लिए हमसे पैसे मांग रहे हो। आखिर तुम्हारी नियत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मेरा दहेज वहाँ रखा है, क्या वो खाने के काम आता है या उड़ने के? इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, तो थोड़ा हिस्सा बांट ही लो। क्या हुआ? दूसरे चाचा घर चलाना क्या जाने, उन्हें तो आटे दाल का भाव तक नहीं पता। इन 3 वर्षों में डिंगयुआन हो के महल में जो कुछ भी खाया पिया या इस्तेमाल किया, क्या वो सब मेरे दहेज से नहीं आया था? क्यों न तुम इन 3 वर्षों का सारा खाया पिया उगल दो। और ये चाय भी अब और पीने की इजाजत नहीं है। एक कप घटिया चाय की कीमत ही क्या है? हद है। पैसे की बात आई तो प्रबंधक सोम, इन 3 वर्षों में जब डिंगयुआन हो पश्चिमी अभियान पर थे, तुम सबने मुझसे पैसे उधार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब
मुझ पर ही रौब जमा रहे हो। सच में तुम लोगों को तमीज ही नहीं है। बस तुमने तो शुरुआत में ये नहीं कहा था कि पैसे वापस करने होंगे। बिल्कुल, उधार लिया है तो चुकाना तो धर्म है। झू मेंगक्सी, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। जब तुम मुझसे पैसे मांग रही थी तब तो तुम इतनी कठोर नहीं थी। तान जियायान, तुम्हारी सोच बहुत ही कुटिल हो गई है। हो ये औरतों के झगड़ों में मर्दों को दखल नहीं देना चाहिए। हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ही सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। किंगकांग के तीसरे वर्ष का छठा महीना। आज झू मेंगक्सी से 30 चांदी के नोट उधार लिए, 6 महीने बाद लौटाने का वादा। हस्ताक्षर और मुहर सब इस पर मौजूद है। क्या अब भी तुम मुकरोगे? ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मुझे नहीं पता। सच या झूठ सरकारी दफ्तर में जांच होते ही पता चल जाएगा। प्रबंधक सोंग, इसे सरकारी दफ्तर ले जाओ। जी, जरा रुकिए। मुई, दूसरे चाचा और छोटी बुआ तो मुश्किल में थे, इसलिए तुमसे पैसे उधार लिए थे। तुम ऐसा करोगी तो क्या तुम उन्हें आग में नहीं धकेल रही हो? दीदी, तुम वाकई कितनी दयालु हो। क्यों न ये पैसे तुम उनकी तरफ से चुका दो। आखिर हम सब एक ही परिवार के तो हैं। इस तरह मुई के दहेज से काट कर दे दो। मुई के पास तो बहुत पैसे हैं, दहेज भी काफी होगा, है ना? जी युए, तुम कितनी समझदार हो। झू युए जैसी लड़की का होना सच में सौभाग्य की बात है। तो क्या इस पूरे महल में सिर्फ मुझे ही लूटने का इरादा है? मेरे ही पैसों से मेरा कर्ज चुकाओगी? तुम तो बहुत बड़ी हिसाब किताब वाली निकली। दीदी, ये हेयरपिन कितनी सुंदर है। झू मेंगक्सी, तुम ये क्या कर रही हो? जी युए, एक विवाहित स्त्री होकर तुम्हें यहाँ रहने की हिम्मत किसने दी? अपनी पत्नी होने का अधिकार जताते हुए बात करो। होये को कौन धोखा दे सकता है? पहचान का ढोंग। होये बहन, भले ही तुम मुझे अब पसंद न करती हो, पर तुम मुझ पर झूठे आरोप नहीं लगा सकती। मेरे दिल में सचमुच सिर्फ होये है। सचमुच यह सत्य है। सिर्फ एक ही व्यक्ति। बहन, तुमने बहुत लंबा नाटक कर लिया। क्या अब तुम्हें खुद भी इस पर यकीन होने लगा है? तान जियायान, झूयू, तुम दोनों नीच प्रेमी प्रेमिका, क्या अब भी मुझे पहचानते हो? तुम कौन हो? ये आपकी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। 1 साल पहले जब तुम्हें मेरी पत्नी पसंद आई तो तुम शिविर में मुझसे मिलने आए थे। झूयू, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया ताकि वह पूरी तरह तुम पर निर्भर हो जाए। तुम डरते थे कि मैं बार बार तुम्हारे पीछे आऊंगी। तुम ही थे जिसने जानबूझकर मेरा नाम अग्रिम पंक्ति के आत्मघाती दस्ते में लिखवाया। जब मैं गंभीर रूप से घायल थी पर मरी नहीं थी, तब तुमने मेरा नाम पहले ही रिपोर्ट कर दिया और मेरा मुआवजा हड़प लिया। ये तुमने मेरी जान की कीमत पर इस नीच औरत को पाला है। तुम पूरी तरह से जमीर खो चुके हो। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। यह कंचुकी जिस पर झूयू का नाम लिखा है, यही सबसे बड़ा सबूत है। मैं इसे रात दिन अपने पास रखती थी, तुम्हारी याद में नहीं, बल्कि तुमसे नफरत करने के लिए। भले ही मैं तुम्हें जानती हूँ, पर तुम्हें ये पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। ये सेना में न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। वे कभी इतने नीचे नहीं गिर सकते कि तुम्हारे उस थोड़े से मुआवजे के लिए लालच करें। लेकिन अगर मैं अकेली नहीं हूं तो चुप रहो। तुम सिर्फ अपनी जुबान के दम पर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो। मेरे पास तुम जैसी कोई सैनिक नहीं है। तान जियायान, मेरी नजर में तो तुम ही दुश्मन के जासूस लगते हो। क्या? तान जियायान, तुमने सबके सामने हत्या करने की हिम्मत कैसे की? सबूत मिटाना। मैंने तो बस शाही अधिकारी पर कलंक लगाने वाले को मारा है। मेरी प्रिय पत्नी को डराने वाले दुश्मन के जासूस को मारना, इसमें गलत क्या है?
कहीं मत जाओ। जो तुम मुझ पर उधार हो वह पैसा अभी लौटाया नहीं है। कितनी जिद्दी औरत है। हम अभी ये चीजें तुम्हें दे देते हैं, बाकी का भुगतान हम बाद में कर देंगे। शानदार। एक कप चाय पीने का समय है। उधार भी है और हत्या भी। दिंग्युआन हो। जब तुम भविष्य में अंधेरी रास्तों पर चलो तो थोड़ा सावधान रहना, कहीं भूतों से न टकरा जाओ। इस बार तो वांग वू था, अगली बार पता नहीं कौन होगा। चलो हम चलते हैं, मैं थक गया हूं। तुम कितनी मूर्ख औरत हो, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हो ये गुस्सा न करें, यू ए निर्दोष है। झू मेंगक्सी, निश्चित रूप से वह झू मेंगक्सी ही है जिसने मुझे फंसाया है। हो ये आप सब कुछ जानते हैं, तुम्हें फंसाया। आज इतनी सारी आंखें सब कुछ देख रही थी। क्या वह व्यभिचारी उसी ने तुम्हें दिया था? हो ये आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यूए का तन मन सब आपका है। भला मैं किसी और पर कैसे मोहित हो सकती हूँ? शायद तुम्हारी माँ की तरह। स्वभाव बदलना मुश्किल है। हो ये मैंने पहले ही कहा था। वह आदमी जो पहले था उसे मेरी बहन ने मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए बुलाया था। मेरे पिता शाही शिक्षक हैं, मेरी पहचान झूठी नहीं हो सकती। आज से तुम खुद को सुधारो। अब से इस झिलान मंडप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हफ 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 हफ। मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आज तुम्हारे यहाँ मुझे इतना अपमान सहना पड़ा है तो वे इसे कभी माफ नहीं करेंगे। उस समय मैं सचमुच अंधी हो गई थी, जो मुझे लगा कि यह तुच्छ वस्तु मेंगक्सी से बेहतर है। हो ये यूए के दिल में सचमुच केवल आप ही हैं। बस आप मुझे प्यार करें, मुझ पर विश्वास करें। यूए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। जियायान, तुम कितने चतुर हो, इतनी मजेदार जगह ढूंढ निकाली। मेंगक्सी, कल मैं तुम्हारे पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। हम जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? आज की रात कितनी अद्भुत है। मैं भला कैसे याद कर सकती हूँ उन झूठी बातों को जो टैन जियायान ने कही थी। यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं। उस दिन तुमने भी नहीं सोचा होगा कि टैन जियायान किसी और औरत के लिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अब जागना भी बहुत देर नहीं है। जो एक बार मर चुका हो वह खुद को नहीं बचाएगा तो क्या होगा? क्या मैं इंतजार करूं कि दुश्मन आकर मुझे मार दे? बस उस बच्चे के लिए दुख होता है जो मेरे गर्भ में था। पता नहीं उसका क्या हुआ। मुएर सम्राट के साथ है। सोचती हूँ चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह अच्छी बात है। किंगटोंग का छठा वर्ष। आत्महत्या कर ली। सोचा न था कि तुम भी पुनर्जन्म ले चुकी हो। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन तुम हो के महल के बाहर दिखाई दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पहले ही झू यूए की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। आखिरकार पुनर्जन्म लेकर वापस आना। मैं अकेली नहीं हूँ। भले ही मेरा पुनर्जन्म न हुआ होता, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होती मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे हुआ मुझे याद है। पिछले जन्म में तुम्हें सम्राट के आदेश पर शू भेजा गया था। क्या तुम्हें वहां किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा था? नहीं, शुजोंग की यात्रा बहुत ही सुगम रही। बस लौटते समय तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिला। आज हवेली में उपपत्नी के अंतिम संस्कार का दिन है। किनवांग, यह सब क्या तमाशा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, झू मेंगक्सी की मृत्यु कैसे हुई? उसने एक राक्षस को जन्म दिया और शर्म के मारे प्राण त्याग दिए।
यह बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी है। किन्वांग, इतना बड़ा दिखावा क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि हम हवेली वाले झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी बातों की सच्चाई मैं खुद जांच लूंगा, लेकिन उसकी मृत्यु तुम लोगों से जुड़ी हुई है। जुड़ाव है या नहीं, यह सबूतों पर निर्भर करता है। किन्वांग, यदि तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे सम्राट को सूचित करना पड़ेगा, एक वफादार दरबारी को फंसाने के अपराध में। तो फिर तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम सम्राट के सामने जाओ तो उन्हें डरा मत देना। बाद में मैं सच्चाई सम्राट को स्पष्ट कर दूंगा। बच्चे को गुरु को सौंप दिया और फिर जब मैं जागा तो मैं यहां था। क्या सम्राट ने तुम्हें बिना अनुमति के कार्य करने पर दोषी नहीं ठहराया? मेरे बाद के कार्यों को संभालने के लिए धन्यवाद। सब कुछ शांत हो जाने के बाद तुम फिर से मेरे साथ इस राह पर चल पड़े। तुम्हें खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुनर्जन्म तुम्हें दुखों के सागर से बाहर निकाल सके तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करूंगा। मैं अब इस हवेली की मालकिन हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम दोनों के लिए ही घातक होंगी, मैं जानता हूं। क्या तुम्हें 10 साल की वह उम्र याद है जब तुम कमल के तालाब में गिर गई थी और बाहर निकाले जाने पर बहुत देर तक रोई थी? उस समय मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह वादा हमेशा के लिए है। क्या यह तुमने कहा था? बिल्कुल, वादा रहा। निश्चिंत रहो, यह आखिरी बार है। मैं फिर कभी टैन जायान के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करूंगी। जो बदला लेना है मैं लेकर रहूंगी। इस जन्म में मैं अपना जीवन शानदार तरीके से जीऊंगी। दस जन्मों का चक्र, यह आखिरी बार है। युवक, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? मेंगक्सी, 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 जागो, मेंगक्सी, मेंगक्सी। वह अपनी हवेली की मालकिन की स्थिति बचाने के लिए अपने ही पति द्वारा मार दी गई। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तुम कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे पास तुम्हें 10 बार पुनर्जन्म देने की शक्ति है ताकि तुम उसे व्यर्थ मृत्यु से बचा सको। लेकिन 10 बार के बाद, चाहे तुम सफल हो या न हो, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मैं तैयार हूं। चेंगान, मेंगक्सी, मेंगक्सी। यदि उसे बचाना है तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इस जन्म में मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं मरने दूंगा।